तो चलिए आज बात करते हैं अली के शुरुआती सालों की, एक ऐसे सफर की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, साल है 656। इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े लीडर खलीफा की हत्या हो चुकी है और बस इस एक खबर ने पूरे साम्राज्य में आप कह सकते हैं एक तूफान ला दिया है। ये कोई छोटी मोटी सल्तनत नहीं थी, हिंदुस्तान से लेकर यूरोप तक फैली हुई थी और अब उसका कोई लीडर नहीं था। बिल्कुल बिखरने की कगार पर लग रहा था कि शायद ये साम्राज्य अब बचेगा ही नहीं। तो ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर तरफ अफरा तफरी मची हो, कौन था वो जो इन बिखरे हुए लोगों को फिर से एक कर पाता? हर तरफ केओस था और इस केओस के बीच मदीना के लोगों की नजरें एक ही इंसान पर टिकी थी, अली। सबको पता था अगर कोई इस सल्तनत को बचा सकता है तो वो सिर्फ अली हैं। लेकिन सवाल ये है कि अली में ऐसा क्या था, क्यों लोग उन पर इतना भरोसा करते थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा, अली की पैदाइश और उनके बचपन में। तो कहानी शुरू होती है साल 601 से। मक्का का एक बहुत ही इज्जतदार कबीला था बनु हाशिम और उसके सरदार थे अबू तालिब। अली उन्हीं के बेटे थे। लेकिन देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब अली सिर्फ 5 साल के थे, मक्का में भयंकर अकाल पड़ा और तब उनके बड़े चचेरे भाई मोहम्मद ने उन्हें अपनी परवरिश में ले लिया। और फिर सिर्फ 10 साल की उम्र में अली ने वो किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। वो इस्लाम अपनाने वाले पहले बच्चे बन गए। और मजे की बात तो ये है कि उनके खुद के वालिद अबू तालिब, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी मोहम्मद के किरदार को खूब पहचानते थे। उन्होंने अपने बेटे अली से साफ साफ कहा, बेटा, मुझे पता है मोहम्मद तुम्हें कभी किसी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा, जाओ और उनके साथ हो लो। अब जरा सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र, एक तरफ मक्का के बड़े बड़े लीडर थे जो हिचकिचा रहे थे और दूसरी तरफ ये नौजवान लड़का। अली वो पहले इंसान थे जिन्होंने सबके सामने खड़े होकर पैगंबर के मिशन के लिए अपनी जान तक देने का ऐलान कर दिया। मतलब हिम्मत तो देखिए। और यही हिम्मत, यही जज्बा उन्हें बचपन से जंग के मैदान तक ले गया, जहां वो एक नौजवान शागिर्द से इस्लाम के सबसे बहादुर योद्धा बने, जिन्हें लोग जंग का शेर कहने लगे। बद्र की लड़ाई को ही ले लीजिए, एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान और दूसरी तरफ करीब 1000 की फौज। ये इस्लाम की पहली और सबसे बड़ी आजमाइश थी। और इस लड़ाई की शुरुआत में जो 1-on-1 मुकाबले हुए ना, उसमें अली ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि पूरी जंग का पासा ही पलट गया और मुसलमानों को एक जबरदस्त जीत मिली। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन जख्मों की तादाद है जो अली को उहुद की खतरनाक लड़ाई में पैगंबर को बचाते हुए लगे थे। 16 बार तलवार उनके जिस्म पर लगी। सोचिए, ये उनकी वफादारी का क्या सबूत था। एक और मशहूर वाकया है खैबर की जंग का। जंग के बीच में पैगंबर मोहम्मद ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा, कल मैं इस फौज का झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं। अब ये सुनते ही सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो खुशकिस्मत इंसान कौन होगा? और वो इंसान थे अली। कमाल की बात यह है कि उस वक्त उनकी आंखों में बहुत तकलीफ थी, एक सीरियस इन्फेक्शन था। पैगंबर ने दुआ की और वो ठीक हो गए। और उसके बाद अली ने खैबर के सबसे ताकतवर पहलवान मरहब को अकेले ही धूल चटा दी। ये एक और मिसाल थी उनकी बेमिसाल बहादुरी की। लेकिन अली सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे। जंग के मैदान से हटकर देखें तो उनकी जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी था। एक इंसाफ पसंद जज, एक प्यारे पिता और एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी सादगी और अपने परिवार के लिए थी। जैसे उनकी शादी का किस्सा ही सुनिए। जब वो पैगंबर की बेटी फातिमा का हाथ मांगने गए तो बहुत झिझक रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास मेहर में देने के लिए कुछ खास था ही नहीं। तो उनसे कहा गया कि वो अपनी जंग वाली ढाल बेच दें। जानते हैं वो ढाल किसने खरीदी? आने वाले वक्त के खलीफा उस्मान ने। और फिर उन्होंने वो ढाल अली को उनकी शादी के तोहफे में वापस दे दी। कितनी सादगी थी उस दौर के लोगों में, है ना? और इसी शादी से उनके 2 बेटे हुए, हसन और हुसैन। पैगंबर मोहम्मद को अपने इन दोनों नवासे से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अक्सर कहते थे, हसन और हुसैन इस दुनिया में मेरे 2 फूल हैं। ये दिखाता है कि ये रिश्ता कितना गहरा था। अब हम कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पर आते हैं।
पैगंबर की जिंदगी के आखिरी दिनों में, जहां उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो उनकी आध्यात्मिक विरासत को हमेशा के लिए महफूज करने वाली थी। पैगंबर ने अली को समझाने के लिए एक बहुत गहरी मिसाल दी। उन्होंने कहा, याद है जब मूसा पहाड़ पर गए थे तो उन्होंने अपनी जगह पर अपने भाई हारून को छोड़ा था। फिर उन्होंने अली से कहा, तुम मेरे लिए वैसे ही हो जैसे मूसा के लिए हारून थे। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। मतलब साफ था, वो अली को अपना सबसे भरोसेमंद साथी और लीडरशिप के लिए अपना उत्तराधिकारी बता रहे थे। और फिर अपनी जिंदगी के आखिरी हज के बाद गदीर खुम नाम की जगह पर पैगंबर ने वो ऐलान किया जो आज भी इतिहास में गूंजता है। उन्होंने हजारों के मजमे में कहा, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और फिर वो वक्त आया जब पैगंबर इस दुनिया से चले गए। अली के लिए वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो उनके चचेरे भाई थे, उनके ससुर थे और वो गुरु थे जिन्होंने उन्हें पाला था। और ये अली ही थे जिन्होंने उनकी आखिरी रस्में पूरी की। सोचिए वो लम्हा कितना भारी रहा होगा। पैगंबर का सफर खत्म हुआ, लेकिन अली का सफर एक लीडर के तौर पर तो अब शुरू हो रहा था। और यही सफर उन्हें वापस कहानी की शुरुआत में ले जाता है, उसी संकट की घड़ी में जहां से हमने ये बात शुरू की थी। तो ये थे अली, वो इंसान जिसे पैगंबर ने खुद पाला, जो जंग के मैदान का शेर था और जिसे पैगंबर ने अपना वारिस भी बताया। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसे इंसान को हुकूमत मिली तो उनकी खिलाफत, उनकी सल्तनत कैसी रही होगी।